नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको एक बात ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके जो भी नई वीडियो है, जो भी हमारे नई वीडियो आप तक जरूर पहुँचे और आप पूरा वीडियो देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा। आप अपन बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं लाभ तथा हानि के बारे में। देखो कितना अच्छा अपना चैप्टर है, लाभ तथा हानि, जो अपने को सीखनी है, लाभ तथा हानि। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, अपनी पिछली कक्षा में आपको बता भी दिया कि इस प्रकार के आपको सूत्र याद रखने हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि क्या होती है, हानि क्रय मूल्य वैसे विक्रय मूल्य। एक जो सूत्र हम आपको लास्ट टाइम में बताया भी था कि एक जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य, जब अपने को निकालना होता है, विक्रय मूल्य जब अपने को निकालना होता है तब होता है निकालते हैं क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है, क्रय मूल्य जब अपने को निकालना होता है या विक्रय मूल्य जब अपने को निकालना होता है, अपने पास में एक फॉर्मूला और भी होता है कि क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटा 100। और यही सूत्र अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटा 100। यानी हानि होती है तब आपको याद रखना है कि 100 में से घटेगी, और लाभ होता है तब अपने को याद रखना है 100 में जुड़ेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये सूत्र भी आपको याद रखने, जो आपको लास्ट टाइम पे बताए भी थे। अपन बात करते हैं कि क्वेश्चनों के बारे में कि अपने जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के चल रहे हैं। तो अपन बात करते हैं दोस्तों कि किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु है उसको 140 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है। किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचा कितने रुपए में, 140 रुपए में। किसी वस्तु को 140 में बेचा है तब उसको हानि हुई है, तब उसको क्या हुई है, हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, 30% की हानि हुई है। अब उसे कितने रुपए में बेचेगी, 40% का लाभ प्रतिशत कितने का, 40% का। तो अपन इसको दो टाइप से करेंगे, क्वेश्चनों को ध्यान से देखना अपन दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि भाई कितने में बेचा, 140 में बेचने पर उसको हानि हुई 30% की, उसको लाभ कब होगा, जब उसको 40% में बेचेगा, यानी कितने में बेचेगा, 40% का लाभ हो। तो अपन ये क्वेश्चन दो प्रकार में टूटा हुआ है। अपन बात करते हैं कि पहले उसको हानि हुई थी, उस बंदे को पहले हानि हुई थी, कितनी हुई थी, 30% की हुई थी, यानी 30% की हानि हुई थी। तो अपन बात कर लेते हैं कि कोई जो वस्तु है यानी 30% अपन लिख सकते हैं 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई यानी 3/10। कोई वस्तु 10 की थी और वो 3 कम हो गई, यानी कितनी हो गई, 7 हो गई। अरे देखो मैं यहाँ क्रय मूल्य लिखता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, क्रय मूल्य, और यहाँ क्या लिखता हूँ, विक्रय मूल्य। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी आपको विस्तार रूप से बताया था। यानी किसी वस्तु को 10 में खरीदता है, 7 में बेचता है, लेकिन ये कहा 7 में नहीं बेचता, वो कितने में बेचता है, 140 में बेचता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 120 गुना बेचता है। किसी वस्तु को 7 में नहीं, वो 140 में बेचता है, यानी 20 गुना बेचता है। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, 20 गुना कर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 200। यानी किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा और उसको 140 में बेच दिया, तब बंदे को क्या हो गई, हानि हो गई। अब बंदे को क्या चाहिए, लाभ चाहिए। क्या चाहिए, लाभ चाहिए। यानी लाभ कब होगा, उसको लाभ कब होगा कि कितने में बेचे, यानी वही बात है, लाभ कितने का चाहिए उसको, 40% का चाहिए, यानी 40/100 का चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, यानी 10, 4/10। यानी वस्तु 10 की थी, उसको 14 में बेचनी है। वस्तु 10 की थी, उसको कितने में बेचनी है, 14 में। लेकिन 10 नहीं, वस्तु कितनी थी, यहाँ अपने क्रय मूल्य 200 था, यानी 10 गुना था। यानी कितना गुना था, 10 गुना था। तो अब देखो यहाँ अपने को क्रय मूल्य नहीं, यहाँ अपने को विक्रय मूल्य दिया गया है। यहाँ अपने को दोस्तों विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना, 140। यानी 14 का कितना गुना है, 14 का कितना गुना है, 10 गुना है। तो यहाँ 14 कितना गुना है, 10 गुना है। तो अपन बात कर लेते हैं, इधर भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो 100 और इधर 140। यानी बंदे को अगर लाभ चाहिए तो वो वस्तु को 100 में खरीदेगा, ठीक है, और बंदे को जब हानि हो रही है तो वो 200 में खरीदेगा, 140 में बेचेगा। और लाभ कब होगा, जब 100 में खरीदेगा, 140 में बेचेगा। सेकंड टाइप से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों को साथ में, यानी
इस प्रकार अपन ने एक बना लिया, यानी हानि हुई माइनस की 30 यानी 70 की वस्तु, और उसको प्लस लाभ हुआ यानी 140। 140 अगले ने कहा कि भाई 140 जो है, 140 जो है वो अगले ने कहा कि जो वस्तु 70 की थी, जो वस्तु 70 की थी उसको उसने कितने में बेचा, उसको उसने कितने में बेचा, यानी गुणा 1। तो यहां देखो 40 और 70 जो है, 40 और 30 जो है, उन दोनों का जो है वो यहाँ डिफरेंट कितना आ जाएगा, 10% का आ जाएगा। यानी देखो हानि जो है उसको 30% हुई तब तो वो 200 रुपए गई, और उसको जब लाभ हुआ जब उसको कितने में आया, 100 का उसका क्रय मूल्य आ गया। अब अगले ने ये कहा कि यहाँ पर सवाल अपना ये था कि किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचे, उसे कितने रुपए में बेचे कि 40% का लाभ हो। यानी यहाँ पर ये अपने को क्रय मूल्य, यहाँ अपने को विक्रय मूल्य यहाँ पर अपने को बताना है। यानी वस्तु 10 की थी और उसको 14 में करना है। अब यहाँ पर अपने पास में 200 है, यानी कितना गुना है, 20 गुना है। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य सेम रहेगा, यानी यहाँ 200 यहाँ 200, यहाँ भी कितना गुना करेंगे 20, यानी तो 280 रुपए में उसका क्या आएगा, बेचना आएगा। यानी उसको जब लाभ बचे तो 280 रुपए में बेचेगा, 280 रुपए में बेचेगा। इसी प्रकार ये कितना गुना है, 20 गुना है 140, ये भी कितना गुना आ जाएगा, 20 गुना आ जाएगा। यानी 20 गुना नहीं, यहाँ पर 2 गुना आ जाएगा ना 140, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 280 रुपए। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को इसमें खरीदा, यानी क्रय मूल्य यहाँ पर 200 रुपए, यहाँ पे क्रय मूल्य 200 रखेंगे, 200 कब आएगा, तो 20 गुना करेंगे, 20 गुना करेंगे 280 रुपए आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें अपने को लाभ कब होगा, जब 280 रुपए में उसको बेचेंगे तब होगा। अपन बात करते हैं किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितने 1000 रुपए में बेचने पर लाभ। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो अपन उसको कैसे करें। 500 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1000 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। सवाल को ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1000 रुपए बेचने पर लाभ होता है। तो आप लोग ना इसका पहले तो अपन इसका बेसिक समझ लेंगे, और उसके बाद अपन इससे डायरेक्ट ट्रिक लिखाएंगे आपको। अगले ने कहा कि उसको जब हानि जब है, उसको यहाँ इधर हानि हो जाएगी, इधर उसको लाभ हो जाएगा। अपन ने उसको एक रेशियो ले लिया, क्यों, अगले ने कहा कि उसको 500 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1000 रुपए में बेचने पर लाभ। यानी हानि और लाभ को उसने डिफरेंस सेम बताया, यानी एक एक का बताया। तो अपन ने ले लिया एक रेशियो। अपने को पता है 500 रुपए की वस्तु थी, उसको हानि हुई बराबर, और 1000 रुपए की वस्तु थी, उस पर लाभ, मतलब दोनों में बराबर होता है। तो अगले को अपने को पता है, यहाँ पर बीच में हो गया, इसमें क्रय मूल्य हो गया है। तो अपने को पता है कि यहाँ 500 और 1000 रुपए जो है उनके बीच में कितना रेशियो आ गया है, एक रेशियो 2 रेशियो आ गया। 2 रेशियो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 रेशियो, लेकिन यहाँ पर अपने को क्रय मूल्य जो है वो हानि कब कितने रुपए में हो रही है, तो 500 रुपए में हो रही है। यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। और अपने को पता है, अपने को निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने को निकालना है, तो अपन इसको जोड़ेंगे। यानी क्रय मूल्य जब अपने को निकालना है तो 500 रुपए में कितना रेशियो जोड़ेंगे, एक रेशियो जोड़ेंगे। तो 500 प्लस 250 यानी कितना हो गया, 750 रुपए। ये तो हो गया इसका बेसिक। यानी किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है तो उतनी ही हानि होती है जितना 1000 रुपए बेचने पर लाभ होता है। 1000 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, हानि उतनी होती है। यानी एक रेशियो 2 रेशियो आ गए, 2 रेशियो बराबर 500 दिया, इधर वाला जो मूल्य आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। तो 2 रेशियो बराबर 500 दिया, एक रेशियो बराबर 250 आ जाएगा। यानी अपने को क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या आएगा, जब 200 500 में जो मान अपना रेशियो का मान है, एक रेशियो का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रेशियो का जो मान आया है वो कितना है अपने पास में, एक रेशियो का मान अपने पास 250। तो 500 प्लस 250 200 750 रुपए में आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1000 रुपए बेचने पर लाभ, तो आप उसकी डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखेंगे, जो अपनी रहेगी कि दोनों जो मान है, दोनों जो मान दिए गए हैं, दोनों जो मूल्य दिए गए हैं, उन दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे। दोनों मूल्य का योग बटे 2। यानी अपने को दिया गया था कि तो 500 है, एक 1000 रुपए,
यानी उसका 2 आधा कर देंगे, यानी 1500 का आधा कर देंगे, यानी 750 रुपए। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है कि उसको इतनी हानि होती है जितना उसका लाभ हो रहा है, जबकि 500 और 1000 रुपए में उन्होंने डिफरेंट दिया है, यानी किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदने में उतनी हानि जितना 1000 रुपए में लाभ होता है, यानी दोनों का रेशियो अपने को बराबर दिया, तो एक रेशियो इसका सिंपली था वो 750 रुपए आ गए, तो अपने उसको सीधा याद रखना है कि दोनों का मूल्य जोड़ दो और उसमें कितना भाग लगा, तो 2 का भाग लगा दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। अपन बात करते हैं इसी वाले इस प्रकार से अगले वाला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा, ठीक है, किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1200 रुपए बेचने पर लाभ। किसी वस्तु को 600 में खरीदा, ठीक है, किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 600 रुपए में खरीदा और उतनी ही हानि होती है जितना 1200 रुपए में लाभ होता है, यानी 600 में खरीदा, 600 में खरीदा और यहाँ पर अपने को क्या हो गई, हानि हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने पे होता है, 1200 पे, यानी सेम है तो एक रेशियो, यानी कितने रेशियो हो गए, 2 रेशियो, ठीक है, कितने रेशियो हो गए, 2 रेशियो हो गए, और दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 600 रुपए है, दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है, 600 रुपए, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 300 रुपए। अपने को क्या बताना था, क्रय मूल्य, अपने को क्या बताना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में क्या आ गया, एक तो आ गया 600 और एक आ गया 1 रेशियो, और अपने को पता है कि 600 प्लस 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 300, तो अपना जो आंसर है वो आ गया 900 रुपए, यानी उसको 900 रुपए जो है वो क्रय मूल्य रहेगा, जबकि उसके नेट लाभ है हानि। सिंपली आपको तरीका बता दिया, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है हम दोनों का योग कर दो, दोनों का योग कर दो, प्लस 1200 बट्टे 2 यानी 1800 बट्टे 2 यानी 900 रुपए, अपना आंसर आ गया। लेकिन आपको एक बात बता दोस्तों, ये आपको हर जगह नहीं अप्लाई करना है, ये आपको उसी जगह अप्लाई करना है जब यहाँ आपको ये कहे कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उतनी हानि जितना उस वस्तु को दूसरे में बेचने पर लाभ। अगर आपको ये दे दिया जाए कि उसका 2 गुना लाभ होता है या 2 गुनी हानि होती है, तब आपको इस प्रकार नहीं करना, तब आपको थोड़ा सा इस प्रकार करेंगे। अपन कैसे करेंगे देखना, जैसे अगले वाला क्वेश्चन अपना ये है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उसको उतने ही के 2 गुना लाभ के होता है यदि 1200 में उसको बेचे, यानी किसी वस्तु को 600 में बेचते हैं तो उसको हानि होती है, जब उसका 2 गुना लाभ कब होता है, जब उसको 1200 में बेचते हैं। हानि होती है दोस्तों, हानि होती है, इधर क्या हो गया, लाभ होता है, ठीक है, इधर क्या हो गया, लाभ होता है, यानी अगले ने कहा कि 600 रुपए में हानि होती है जबकि उसका 2 गुना लाभ है, 2 गुना यानी 2 रेशियो आ गई, ठीक है, 2 गुना लाभ। अगले ने सवाल ध्यान से सुनना कि 600 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उससे 2 गुना लाभ होता है यदि 1200 में बेचे, यदि 1200 में बेचे, यानी कहने मतलब कितना रेशियो आ गया, 3 रेशियो आ गया। 3 रेशियो बराबर में 600 दिया गया है और 1 रेशियो बराबर में कितना दिया गया, 600 बट्टे 3, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया है, 200। तो कहने मतलब अपने को क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर बीच में रहता है, तो अपने को बताना है क्रय मूल्य, जो कि आ जाएगा कि 600 प्लस 1 रेशियो, तो कितना आ जाएगा, 600 प्लस 200 कितना आ जाएगा, 800 रुपये, कितना आ जाएगा, 800 रुपये। तो अगर इस प्रकार का सवाल होता है तो आप उसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, कहीं आप उसको जल्दबाजी में ये कर देंगे दोस्तों 600 प्लस 1200 बट्टे 2, तो अपना आ जाएगा 900, तो अपना गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपन सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि सवाल में ये दिया गया है कि उसको उतना ही लाभ होता है, किसी वस्तु में उतना ही लाभ होता है जितना उसमें हानि, यानी दोनों इक्वल दिए गए, रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल दिया गया, बराबर दिया गया, तब तो अपने पास में डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों का योग बट्टे 2। यदि अपने पास में ये कहा कि हानि उसको एक रेशियो किया लेकिन उसका लाभ उसका 2 गुना यानी 2 रेशियो है, तो अपने को यहाँ अपने इस मेथड से उसको हल करेंगे, यानी 3 रेशियो बराबर 600 आ जाएगा, 1 रेशियो का मान 200 आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूल्य अपने को बताना है, यानी 600 प्लस 1 रेशियो जो कितना जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अपन बात करते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर उतने लाभ जितना 1500 रुपए में बेचने में हानि होती है, या 2000 में बेचने पर हानि होती है, यानी लाभ और हानि अगर इक्वल होती है तब तो अपन उसको डायरेक्टली कर देते, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य
15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अपन इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, जो कि अपने पास में कितना आ जाएगा 15/20, ठीक है, यानी 3/4। यानी यहाँ जो है वो अपना आ गया कि क्रय मूल्य जो है वो आ गया 3, और जब अपना जो विक्रय मूल्य जो है वो आ गया अपना 4। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य 3 आ गया, तो अपन क्रय मूल्य को इधर लिखेंगे लेफ्ट में और विक्रय मूल्य को लिखेंगे इधर। अब अपने को सीधी सी बात का पता लग रहा है कि दोस्तों किसी वस्तु को आप 3 रुपए में खरीदते हैं और उसी वस्तु को आप 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, यानी अपने को लाभ होगा। यानी आपने उसको 3 में खरीदा, 4 में बेचा, यानी +1 हुआ है। कितने पे हुआ है? 3 पे हुआ है। प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। सीधी सी बात है, प्लस का चिन्ह लग रहा है तो मेरा डायरेक्ट निशाना जाएगा किस पे? लाभ पे जाएगा। लाभ पे जाएगा, गुणा 100 करें, यानी लाभ प्रतिशत निकल रहा है। जब ये कितना जाएगा 1/3 गुणा 100, जो क्या जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है? उसको लाभ हुआ है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा दोस्तों कि अपने पास में जो है वो क्रय मूल्य जो है वो 3 था, विक्रय मूल्य जो है वो 4 था। कितने पे था क्रय मूल्य? 3 से 4, यानी 1 प्लस हुआ है, यानी 1/3। 3 क्रय मूल्य में से बट्टे में था गुणा 100, यानी लाभ प्रतिशत निकालनी। तो लाभ प्रतिशत निकालनी है तो आपका डायरेक्टली यहाँ रहेगा कि 1/3 गुणा 100। तो 1/3 गुणा 100, यानी यहाँ अपने इसको सरल करेंगे जब अपने पास में कितना जाएगा 33 सही 1/3। इसी प्रकार का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी प्रकार अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अपने पास में क्वेश्चन रहेगा कि अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन है कि 80 वस्तु का क्रय मूल्य 80 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 80 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 60 वस्तु का विक्रय मूल्य। 60 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो अपन यहाँ पर इसको निकालेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। देखो अपन यहाँ क्रय लिख रहे हैं, क्रय मूल्य बट्टे में अपन ने विक्रय लाया है, अपन इसको पक्षांतर कर रहे हैं। क्रय यानी 80 जो है वो उधर चला जाएगा, तो 60/80 आ गया है। अपने को पता है कि भाई अपना जो है 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्रय मूल्य जो है वो आपको पता है अपन बाईं तरफ लिखते हैं, और विक्रय मूल्य जो है वो अपन किस तरफ लिखते हैं? दाईं तरफ लिखते हैं। तो करने का मतलब अपना 6 रुपए है उससे 8 रुपए हो गया दोस्तों। 6 रुपए था उससे 8 रुपए हो गए, यानी अपने क्रय मूल्य 6 था और उससे 8 हो गया। अब सीधी सी बात है भाई, 6 से 8 हुआ है, 6 से 8 हुआ तो कितना जुड़ा है उसमें? 6 रुपए से 8 हुआ, यानी +2 हुआ उसमें। अब +2 हुआ है, आपकी बात मान ली है कि +2 हुआ है, लेकिन वो कितने पे हुआ है? 6 पे हुआ है। +2 का मतलब है कि मेरे को पता लग गया कि भाई उसमें डेफिनेटली जो है वो लाभ प्रतिशत होगा। अरे किसी वस्तु को 6 में खरीदते हो और उसको 8 में बेचते हो तो आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। अब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2/6 क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है, यानी इसको आप लोग काटेंगे तो 1/3 यानी गुणा 100, और वही बात है 1/3 का मतलब है 33 सही है 1/3 प्रतिशत। अपने को क्या हो गया? लाभ हो गया। तो अपना आंसर आ जाएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को पता लग गया है कि अपने पास में लाभ हुआ है। अगर इसी प्रकार दोस्तों अपने पास में हानि होती है, हानि का पता कैसे लगेगा? हानि का पता यहाँ लगेगा कि किसी वस्तु को अपन, जैसे मान लो यहाँ ये आ जाता कि क्रय मूल्य ये तो था यहाँ 60, तो यदि मान लो यहाँ आ जाता और यहाँ आ जाता 80, इसका मतलब ये चेंज हो जाता, यानी 80/60। यदि मान लो अपन ने इस प्रकार चेंज कर लिया इसको
और जब अपन इसको चेंज कर लिया है तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है 80 और यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है 60। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है 60। एक जीरो से एक जीरो कट रही है, हमें पता है 8 से 6। अब 8 से 6 आया यानी माइनस का 2 हुआ है। सीधी सी बात है, 8 रुपए की वस्तु थी वो 6 रुपए में आ गई, 2 कम हो गई। 2 कम हो गई, कितने पे हो गई, 8 पे हो गई। ठीक है, 2 कम हो गई, कितने पे हो गई, 8 पे हो गई, गुणा 100 यानी 1/4 गुणा 100 यानी 25%। उसको क्या हुई है, हानि हुई है। यानी माइनस में चल रही है तब तो आप उसको हानि बता देंगे और प्लस में चल रही है तो आप उसको लाभ बता देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अपना जो क्वेश्चन है लाभ और हानि से संबंधित वो अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।